हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर जेक 10वां बोर्ड 2026 के लिए मैथ का, ठीक है, मैथ का VVI क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 5 का, ठीक है, चैप्टर 5 का समांतर श्रेणियाँ AP का, ठीक है। इस चैप्टर का जो है हम आज इस वीडियो में 2009 से 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अभी तक आप अगर चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आप नहीं देखें वीडियो, जो देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। हम ऑल चैप्टर का PYQ लोड कर दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो बना के हम आपको दे रहे हैं, ऑल चैप्टर का दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ऑल चैप्टर का देख लेते हैं वीडियो तो फाइनल एग्ज़ाम 2026 में जो होगा उसमें आप जो है सब क्वेश्चन हल कर देंगे, क्योंकि जेक बोर्ड जो क्या करता है फाइनल एग्ज़ाम में PYQ ही क्वेश्चन लेता है, ठीक है। PYQ क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का जो चांस है वो 100% रहता है, ठीक है, 100%। तो यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 5 का। अगर हम पुराना बुक देखें मैथ का और नया बुक हम देखें NCERT का, तो इस चैप्टर से एक भी टॉपिक नहीं हटाया है, सब टॉपिक रखा गया है, ठीक है। समांतर श्रेणियाँ है, AP का nवां पद है, AP के प्रथम n पदों का योग है। ए हो गया 5.1 एक्सरसाइज, ए हो गया 5.2 एक्सरसाइज, ए हो गया 5.3, 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 है, ओके। और टोटल अगर बात करें कितने नंबर का इस चैप्टर से जो है प्रश्न जो है कितने अंक का आएंगे प्रश्न, तो 7 अंक टोटल यहाँ पर रहेगा इस चैप्टर से, 7 अंक का प्रश्न रहेगा। 7 अंक का डिवाइड इसमें है, 1 अंक वाला है, 2 अंक वाला और 3 अंक वाला है। 1 अंक वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2026 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2 अंक वाला जो है 1 क्वेश्चन रहेंगे और 3 अंक वाला 1 प्रश्न। तो 2 और 3 5 हुआ, 5 और 2 7, 7 अंक यहाँ पर। और टोटल क्वेश्चन संख्या 4 होगी, 4 क्वेश्चन 7 अंक मिलेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप फाइनल एग्ज़ाम में जाके इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे और सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और 2025 से शुरू करते हैं हम, ठीक है। 2025 से शुरू करेंगे। अब 2025 में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक AP दिया है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का सार अंतर निकालना, यानी D निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में, जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था 2025 में आया था, देख लो क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन देखो है ना एक क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 24 होगा, ऑप्शन C होगा, डी सार अंतर निकालना होगा, ठीक है। और सार अंतर ज्ञात करने प्रत्येक साल देता है फाइनल एग्ज़ाम जब भी होता है, ठीक है, उसमें सार अंतर जरूर रहता है, दिया रहेगा, सार अंतर निकालने के लिए कहेगा वो, ठीक है। तो सार अंतर एक क्वेश्चन रहा, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो क्या था कि एक AP में यदि D बराबर -4, N बराबर 7 और AN बराबर 4, तब A का मान है, ये है nवां पद वाला जो सूत्र है, AN बराबर है A + N-1 × D पर है, ठीक है। इस फार्मूला पर आप बैठाएंगे, आपका यहाँ पर A का मान निकल जाएगा, ठीक है। A इसका आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा, 28 होगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया था। अब हम देखेंगे 2 अंक वाला प्रश्न, ए रहा है यहाँ पर, 2025 में जो पूछा गया था 2 अंक वाला प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। किसी AP का 17वां पद
उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 अंक वाला प्रश्न था। ठीक है, इसे आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 3 अंक वाला प्रश्न कौन था देख लो 2025 में। यहाँ पर 3 अंक वाला प्रश्न ये था कि एक एपी में a बराबर 5 d बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एस एन योग वाला फार्मूला जो है एस एन, ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये अंतिम पद होता है यहाँ पर। ठीक है, तो एस एन जो लॉन्ग फार्मूला वो भी है। तो कहा जाए सिंपल सा बात है कि 5.1 से भी क्वेश्चन रहेगा, 5.2 से और 5.3 से। 5.3 से योग वाला क्वेश्चन रहेगा, 5.2 से एन वाला प्रश्न रहेगा, और 5.1 से 1 अंक वाला जो प्रश्न डी सारांतर तो प्रथम पद निकालने दिया जाएगा। ठीक है, तो तीनों एक्सरसाइज जो है ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट, सभी आप उसका क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो देख लो क्वेश्चन ये था यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। ओके, आगे देखते हैं। अब 2025 का बात हुआ, 7 अंक तो हो गया ना, 7 अंक टोटल हो गया 2025 में। अब 2024 में भी देख लो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला एक एपी यहाँ पर दिया गया और इसका पूछ रहा है मार्य अंग है। मार्य अंग मतलब यहाँ पर सारांतर निकालना है। ठीक है, देख लो एपी यहाँ पर है। पहला पद है एपी का 3, दूसरा पद है 3 + √2, तीसरा पद है 3 + 2 √2, चौथा पद है 3 + 3 √2 का सारांतर निकालना, यानी डी निकालना है यहाँ से। ठीक है, आगे दूसरा एक एपी दिया हुआ है -3, -1/2, 2, डॉट का 10वां पद निकालना है। तो बस बहुत आसान है, ए एन वाला फार्मूला बैठाएंगे और आ जाएगा आंसर एनवा वाला। चलिए 2 ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब हम 2 अंक वाला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से 2 अंक वाला प्रश्न है। एक एपी दिया है, देख लो एपी है 3, 15, 27, 39, डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 2024 यहाँ है ना, ये 2024 में आया था फाइनल एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 अंक वाला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी एपी का nवां पद ए एन बराबर 9 - 5n है, तो प्रथम पद सारांतर एवं प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2024 में आया था फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, देख लो यहाँ पर। ठीक, आप क्या कीजिएगा कि वीडियो के बीच बीच में रोककर आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है 2009 से लेकर 2023 तक, 24-25 तुम देख लिए, अब 2009 से 2023 तक देखो यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, 1 अंक वाला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और एक एपी दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट का सार अंतर निकालना। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन था, देख लो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना। ठीक है, एपी है और 2023 में ये आया था क्वेश्चन, 30वां पद निकालना है, बहुत आसान है। आगे 2 + 7 + 12 डॉट 10 पदों का योग निकालना है। ऐसे वाला फॉर्मूला बैठाना है। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एपी है 3, 3, 3, इस तरह से, और इसका सारांतर निकालना है। 2022 में क्वेश्चन था। ठीक है, 2022 में। आगे बढ़ते हैं। एक एपी का प्रथम पद 10 है और सारांतर 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा? बहुत आसान है। ठीक है, ये 2022 में आया था क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा पद निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। एक एपी में यदि ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8, तब ए एन का मान निकालना। 2022 में क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार फाइनल एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक है, बार बार आते रहता है क्वेश्चन ये, क्योंकि क्वेश्चन तो इतना ही है ना, और क्वेश्चन तो है नहीं। सब VVI क्वेश्चन यहाँ पर पूरा जो है पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
3 के प्रथम 5 गुंजों का योग है। इधर 22 में क्वेश्चन था, 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग निकालना है। आगे अब 1 अंक वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर 2 या तो 3 अंक वाला देखेंगे, 2 और 3 अंक वाला प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। एक एपी में ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। ये 2009, 2019 और 2027 में 3 बार एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो 2009, 19 और 27 में रिपीट हुआ कि नहीं क्वेश्चन, जरूर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। 2020 में एक क्वेश्चन दिया गया था कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5 है। ये 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, से कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, जो 22 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी 7, 13, 19, डॉट डॉट 205 लास्ट में है। कितने पद हैं, एन निकालना है इसमें, ठीक है। अंतिम पद तो यहाँ पर दिया है, ठीक है। और ए एन फार्मूला बैठा के निकल जाएगा, ये बहुत आसान को है। और 2019 में ये क्वेश्चन, ठीक है, आया था। और फिर एक सेट है 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर दे दिया है, बस ए एन फार्मूला बैठाना है और एन निकल जाएगा। फिर एस एन वाला फार्मूला बैठाना है, आराम से निकल जाएगा। और ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2009 में, 2017 जो फाइनल एग्जाम हुआ था जेक बोर्ड का, उसमें पूछा है, ठीक है। देख लेना, सभी क्वेश्चन को आप हल कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी अंकगणितीय श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सारांतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है, ठीक है। कितने पद है यानी एन निकालना है, इनका योग यानी एस एन निकालना है। बहुत आसान है, ठीक है। और ये 2015 में फाइनल एग्जाम हुआ था जेक बोर्ड का, उसमें दिया गया था। आगे छठा क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद 3 + 4 n है तो प्रथम पद, सारांतर एवं प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। देख लो क्वेश्चन कितना आसान है। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद 3 + 4 n है तो प्रथम पद, सारांतर एवं प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये जो क्वेश्चन है 2009, 13, 17 3 बार पूछा है। एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। 3 बार, ठीक है, 3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है। यार देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2009 में भी, 13 में भी, 17 में, 3 बार हुआ ना। आगे जाते हैं। आगे अंकगणितीय श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी एस 22 निकाला, एस एन। यदि इसका सारांतर यानी 7 दिया है और 22वां पद 149 दे दिया है, तो इसमें एस एन, एस ए 22 वाला फार्मूला बैठाना, पहले ए एन वाला फार्मूला बैठाना और काम करके यहाँ से एन निकल जाएगा, ए प्रथम पद निकल जाएगा यहाँ से। इसके बाद फिर एस डी तो दिया है और एस एन वाला फार्मूला बैठा के बस काम कर लेना। जो 12 में एक क्वेश्चन आया था, देख लो क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। आगे उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये 2 बार क्वेश्चन आया है, 2011 में और 16 में पूछा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एस 51 निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद दे दिया है, A2 दिया है और A3 दिया है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2011-16 में पूछा है। आगे बढ़ते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग इसका 400 है, तो पदों की संख्या यानी n निकालना है और सारांतर यानी d निकालना है, ज्ञात कीजिए। 2010 और 18 में 2 बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 7, 13वां पद a 13 बराबर 35, तो d और एस एन ज्ञात कीजिए।
2009 और 19 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, फाइनल एग्ज़ाम में 2 बार आया है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जो मेरा हम इस चैप्टर का 5 चैप्टर का कंप्लीट यहाँ पर कर लिए हैं। सभी क्वेश्चन जो है MVVI है, MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एग्ज़ाम में क्या करता है, फाइनल एग्ज़ाम 2026 में होगा, ये जो हम दिए ना इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा। ठीक है, हम यहाँ पर कह रहे हैं पूरा मिल जाएगा, इसलिए पूरा आपको क्या करना, सबसे पहले वीडियो बीच बीच में रोक कर सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना कॉपी में, और कोचिंग हो अथवा स्कूल हो, ठीक है, जाके वहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो जाके आप उससे पूछ के बना लीजिएगा। ठीक है सर से, ओके। तो सब क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर कर लिए हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक कंप्लीट हम कर दिए हैं। ऑल चैप्टर का हम जो है PYQ लोड करेंगे, और वो भी ऑल सब्जेक्ट का हम लोड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम तक। ओके, बाय।